पूर्णानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेमे आमाय कराये उन्मत्त राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट सदा मानना नृत्ये नचाये उद्भट। तो राधा रानी के जो प्रेम है ये कृष्ण के गुरु है, गौरवमय है। ये कृष्ण के लिए राधा रानी गौरवमय है और राधा रानी हमेशा कृष्ण के गुरु हैं। किसमें? प्रेम में। और ये प्रेम कृष्ण के गुरु क्यों है? क्योंकि ये प्रेम करोड़ों गुण में, कृष्ण के जो आनंद है इससे करोड़ों गुण में ज्यादा है, बहुत महिमाशाली है, इसलिए गुरु है, बहुत गौरवमय है। इसी को कृष्ण हमेशा चाहते हैं, इसी को, ये आनंद को समझने के लिए, प्राप्त करने के लिए। इसलिए राधिकार प्रेम गुरु, राधिकार प्रेम गुरु आमे शिष्य नट। और मैं हमेशा उन्हीं के पीछे पीछे नृत्य करता रहता हूँ, और जहाँ पे जाते हैं मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आनंदमय पूर्ण तत्व हूँ, फिर भी राधा रानी के प्रेम इतना बड़ा है, इतना महान है, इतना निष्काममय है, और इसमें थोड़ा सा भी कामना की एक रंच भी नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण हमेशा राधा रानी और गोपियों को पीछे पीछे चलते रहते हैं। इसीलिए हमारे जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद रचना कर रहे थे, लेकिन उनका ये भाव हुआ कि ये कैसे हो सकता है, कि उनको ये भाव स्मरण हुआ, लीला स्मरण हुआ कि भगवान कृष्ण राधा रानी के चरण को अपने सर पे धारण कर रहे हैं। इसीलिए वो लिखने के लिए इसको पछता है, लेकिन बहुत सोचे कि कैसे लिखूं ये, भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो अपने भक्त राधा रानी के चरण कैसे अपने सर पे धारण कर सकते हैं। इसीलिए उसको छोड़ के फिर नहाने चले गए। लेकिन उसी समय जगन्नाथ जी, जो राधा विरह महाभाव विदुरा प्रकाश है, जो राधा रानी की विरह में बैठे रहते हैं, वो स्वयं जगन्नाथ, स्वयं श्री कृष्ण फिर वहां पे आए और वो जो पद है उसको लिख लिए। क्या है वो पद? स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मोदारम। हे राधे, कि आपका चरण मेरे सर पे दीजिए, देहि पद पल्लव उदारम। और स्मर गरल खंडनम, मेरे जो काम रूपी प्रेम है ये जहर जैसा मेरे अंदर भरा हुआ है, क्या करूं, ये कैसे जाएगा। इसीलिए आपका जो चरण है, जो करुणामयी चरण है, जो प्रेम के चरण है आपके, करुणा करो माई करुणा माईते, तो ये राधा रानी मेरे सर पे आपका चरण प्रदान करिए। दही पद पल्लव उदारम, उदार होके आपका पद पल्लव मेरे ऊपर रखिए, इसको धारण करिए। और मम शिरसि मंडनम, तब जाके मेरे सिर ये मंडन हो जाएगा, ये सुंदर दिखेगा। राधा रानी ये बोल रहे हैं, जब भक्तों की चरण मेरे सर पे चढ़ेगा, जब रहेगा, तब जाके भगवान के ये जो मस्तिष्क है, ये जो सर है, ये और सुंदर रहेगा। इसलिए भगवान हमेशा अपने भक्तों को हमेशा अपने सर पर धारण करते हैं। इसलिए ऋग्वेद में यहाँ तक लिखा गया है, जस्याहम पद रेणु विलुंठनम। भगवान जिनके चरण रेणु हमेशा चुराते रहते हैं, क्योंकि राधा रानी चरण नहीं देते, क्योंकि भक्त इतना वो खुद को तुच्छ समझते हैं कि भगवान को क्या देंगे वो, इसलिए, लेकिन भगवान इसको चुरा के ले लेते हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसलिए आए हैं। क्या है? श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृश बानयिवा स्वाद्ययन अद्भुत माधुरिमा कीदृश वा मदीय सौख्यम च स्य मधुवन भात कीदृशम वेति लोभात तद्भवाय समजनि सचिगर्भ सिंधु हरिंदु। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं कि राधा रानी की महिमा जब कृष्ण नहीं समझ में आया तो उसको समझने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृश बानयिवा, कैसे है श्री राधा रानी की प्रणय की महिमा, प्रेम की सीमा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु अवतरण किए हैं। और स्वाद्ययन अद्भुत माधुरिमा कीदृश वा मदीय, और ये अद्भुत माधुरिमा को राधा रानी कैसे आस्वादन कर रहे हैं, कितना मधुर है ये। और सौख्यम च मधुवनभात कीदृशम वेति लोभात, और ये सुख क्या है, और राधा रानी जो आस्वादन कर रहे हैं, ये जो सुख है, ये मेरे सुख से करोड़ों करोड़ गुना आनंदमय सुख है। ये इसको बोलते हैं आश्रय के सुख, आश्रय जातीय जो सुख है, इसको प्राप्त करने के लिए कृष्ण आए हैं। और कृष्ण क्या है? विषय है, ये आश्रय के विषय है। और ये आश्रय जो है, ये भगवान कृष्ण को आस्वादन करते रहते हैं, और सारे जीवों को ये आश्रय देते हैं भगवान कृष्ण के रस
भक्तिमय रस आस्वादन करने के लिए। इसीलिए आश्रय तत्व की जो आनंद है, इसी को आस्वादन करने के लिए इसी में बंध के और इसमें खींचे जा रहे हैं भगवान कृष्ण। इसीलिए हमेशा राधा रानी जो सारे भक्तों की शिरोमणि है, इन्हीं के पीछे पीछे भागते रहते हैं। राधा रानी के पीछे हमेशा गिरधारी भागते रहते हैं श्री कृष्ण। और ये राधा रानी के भाव जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में अवतीर्ण हुए हैं, इस कलियुग में, धन्य कलियुग में। और इस कलियुग के लोग फिर इसको कैसे समझ पाएंगे, ये राधा रानी के भाव कैसे समझ पाएंगे? अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो राधा रानी के भाव ये कभी समझ नहीं पाते। इसलिए जबे गौर न होइते तबे की होइते के मने धरी तम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। तो राधा रानी के महिमा प्रेम रस की सीमा कैसे कौन जान सकता है? कृष्ण ये सबको बताने के लिए गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्मात् एकात्मना विभिवदेव चैतन्य प्रकट मधुना तद्वयम चैक्यमाप्तं राधा भाव द्युति शिवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। और ये राधा भाव द्युति शिवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम है। ये कृष्ण राधा रानी के भाव और द्युति लेके चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। और ये क्या कर रहे हैं कि स्वप्रेम नाम अति उदारम कृष्ण जने व्यस्तम हम प्रपत्ते। इसलिए चिरम अदत्तम निज गुप्त वित्तम, कभी भी ये जो अपना छुपाया हुआ धन है, गोलोक की प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, इसको कभी भी अर्पित नहीं किया गया था। चिरम अदत्तम निज गुप्त वित्तम, और ये छुपाया हुआ रहस्यमय धन है ये राधा रानी के प्रेम के धन। और ये धन को नाम के माध्यम से, मधुर मधुर नाम के माध्यम से ये प्रदान कर रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र भगवान के प्रेम, गोलेकर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, इसी के माध्यम से ये भगवत प्रेम प्रदान कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। राधा रानी के वो जो असीम प्रेम है, इसी को प्रदान कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। इसलिए स्वनामृत अति उदारम, ये स्व प्रेम नामामृत अति उदारम, अपने ही नाम प्रेम के रूप में प्रदान कर रहे हैं। और सारे पति तो पामर, ये सारे जीवों को उद्धार करने के लिए संसार में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए हम सब ये चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण के जुगल अवतार है, इनके शरण में आना चाहिए। और हम उनके शरण में भगवान के शरणापन्न होकर हरे कृष्ण मंत्र को अच्छी तरह से समझ के, इसका साधन करके, भजन करके, सेवा करके हम फिर भगवत धाम में प्रत्यावर्तन करेंगे। ये हम लोगों का लक्ष्य है। और इसीलिए ये बहुत ही रहस्यमय तत्व है कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्य अन्य बीड़ा से रस आसाध्य न करी। इसी को कोई नहीं समझ सकता। ये राधा रानी के जो भाव है, इसी को सिर्फ कृष्ण बताने के लिए इसलिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ये बहुत ही रहस्यमय तत्व है। इसीलिए हमको अच्छी तरह से समझना है और चैतन्य महाप्रभु के शरण इस कलियुग में लेना ही पड़ेगा। ये कलियुग के जुगावतार है और हरे कृष्ण महामंत्र कलियुग के नाम अवतार है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए थे, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होता है सर्व जगत निस्तार। और इस नाम के माध्यम से ही चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के प्रेम को वितरण कर रहे हैं सब में। और हम सब इसी को अच्छी तरह से लें, अपने हृदय में धारण करें और भजन साधन करके, सेवा करके इस संसार से उद्धार पाएं और भगवान के जो नित्य सेवा है उसी में प्रत्यावर्तन करें। भगवान के धाम में जाए या भगवान के जहाँ पे इच्छा वहाँ पे हम भगवान की सेवा में जुड़ जाए। ये हमारा लक्ष्य है।